2 फरवरी 2026 इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस न्यूज़पेपर एनालिसिस के आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो आज के जो न्यूज़पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसके अंदर आज के दिन में फरवरी 1 में बजट हुआ था, बजट की घोषणा किया गया था। उसके कुछ ब्रीफ चीज़ें इसमें दे रखिए। और पहले जो था इंफ्रास्ट्रक्चर से हम शुरू करेंगे, क्या क्या बजट के शुरुआत हुआ है और कितना इसमें मतलब इन्वेस्ट किया गया है, इसके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होने जा रहे हैं और इसमें से जो मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलोर पुणे हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है रेल कॉरिडोर, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दी गई है और उसके लिए कुछ बजट घोषण मतलब प्रोजेक्ट एलोकेट किए गए हैं। और एनवायरनमेंट क्षेत्र में भी कुछ, जैसे कि जो क्लीन एनर्जी के लिए क्लीन एनर्जी जिसमें हम लिथियम आयरन बैटरी के इंपोर्ट के लिए और सोलर एंड न्यूक्लियर एग्जम्पशन के लिए और कार्बन कैप्चर फंडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर बजट आई है। और एग्रीकल्चर के ऊपर जब हम देखेंगे तो इसमें हाई वैल्यू क्रॉप जो भी है उसके प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा 350 करोड़ के यहाँ पे बजट एलोकेट किए गए हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप जो हाई वैल्यू क्रॉप जैसे कि कोकोनट्स है और कैस्यू है और कोका है, सैंडवुड है, ये सभी के ऊपर जब एग्रीकल्चर के ऊपर बजट एलोकेट किए हैं 350 करोड़ के। उसके बाद एमएसएमई के क्षेत्र में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर 10,000 करोड़ के एमएसएमई जो ग्रोथ फंडिंग हुए हैं। और इसमें से हमको देखने के लिए मिलेगा बिग पुश टू स्मॉल बिजनेस, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के ऊपर भाया कैपिटल जो चीज़ होगा कैपिटल सपोर्ट के ऊपर, फास्टर पेमेंट के ऊपर एमएसएमई क्षेत्र में हम इसको देखेंगे और एनहांस क्रेडिट गारंटीज इसके ऊपर ध्यान दिए गए हैं बजट में। और हेल्थ केयर के ऊपर जब वो देख रहे हैं तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में और मेडिकल इसमें होगा जो बूस्ट करने जा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए और डिस्ट्रिक्ट ट्राउमा केयर जो है उसके ऊपर और हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, ये सभी के क्षेत्र में बजट एलोकेट किए गए हैं। और 40,000 के 40,000 करोड़ के लागत में सेमीकंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं और इसको ये फोकस होगा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर और बैटरी सप्लाई चेन्स और लोकल वैल्यू एडिशन के ऊपर हम इसको बजट ध्यान दे रहे हैं। और लास्ट में एजुकेशन के ऊपर दे जा रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स के नियर जो इंडस्ट्रियल जोन सभी है और क्रिएटिव टेक लैब्स इन स्कूल्स में जो टेक्निकल लैब्स वगैरह है और कम्युनिटीज़ एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे जॉब को एम्फासाइज करेंगे, तो उसके ऊपर बजट एलोकेट किए गए हैं। तो इस बार ये रिकॉर्ड करने जा रहे मतलब इतने करने जा रहे हैं 2027 में 26-27 में 12.2 लाख करोड़ के बीच में बजट को एलोकेट करने जा रहे हैं। और प्रीवियस के डाटा अनुसार हम जब देखेंगे ये होने जा रहे हैं 2025 से तुलना में 2 लाख करोड़ के ज़्यादा होने जा रहे हैं। इस वाले बजट में 7 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो बायो फार्मा के साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो भी सेक्टर है, तो उसको हमको लेके बजट आवंटित करने जा रहे हैं निर्मला सीतारमण। और यहाँ पे इसको देखते हुए निर्मला सीतारमण ने स्टेटमेंट दिए हैं कि
इससे मतलब 10 साल से पहले इतने ज़्यादा बजट एलोकेट एक्सपेंडिचर नहीं किए गए हैं। तो 12.2 लाख करोड़ के बजट एलोकेट किए गए हैं, जिसमें सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण वो कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर अंदर मतलब इतने सबसे ज़्यादा इस बार बजट एलोकेट किए जा रही है। और ये जो जीडीपी के हमारा देश का जो जीडीपी जितने आ रहे हैं उससे 4.4% के इसमें हो रही है। युवा शक्ति बजट के बारे में यहाँ पे की जा रही है, जो कि मोहन चंद्र मांझी कह रहे हैं कि युवा शक्ति बजट के दौरान उड़ीसा के ग्रोथ होने जा रही हैं। मतलब युवा शक्ति के दौरान मतलब युवा जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जॉब क्रिएशन करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन इसमें होगा, जिसके तहत इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो इसके ऊपर एम्फासाइज किया गया है ये बजट में। मोहन चंद्र मांझी जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं ये चीज़ को यहाँ पे वो कह रहे हैं। और जो उड़ीसा सेक्टर में बहुत सारे इस वाले जो बजट हुआ है उसमें उड़ीसा के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें भी हुआ है, जैसे कि उड़ीसा तो नहीं है, बहुत सारे स्टेट को भी बेनिफिट मिल रहा है, उसके साथ उड़ीसा को भी बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि रेयर अर्थ कॉरिडोर होने जा रहे हैं कोस्टल स्टेट्स में। जितने भी कोस्टल स्टेट्स है जैसे कि उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, ये सभी को लेके आंध्र प्रदेश, ये सभी लेके इसमें क्या है ना मिनरल्स है, तो उसको लेके एक कॉरिडोर होने जा रहे हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिसमें लिथियम के और मोनाज़ाइट जो मिनरल्स मिलता है। और इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो मिल रहा है, जैसे कि लिथियम्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। तो उसी तरह से ये चीज़ करने से क्या होगा, मिनरल्स प्रोडक्शन में और इंपोर्ट में मोस्टली इंपोर्ट तो ज़्यादा हो रहा था 100% के, तो उसमें से थोड़ा सा गिरावट होने जा रहे हैं। ठीक है। तो और नेशनल वाटरवे 5 जो धामरा पाइपलाइन जो धामरा से लेके पारादीप तक जो है, तो उसको थोड़ा सा अभी रिनोवेट करने जा रहे हैं, उसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे 5 जो कनेक्ट कर रहा है मिनरल रिच तालचेर एंड अनुगुल विथ पोर्ट अटे कहाँ पर, पारादीप एंड धामरा। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज दे रहे हैं नेशनल वाटरवे 5 के ऊपर। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के एमपी कांग्रेस लीडर जो थे सुशीला तिरिया, तो वो अभी उनके देहांत हुआ है। तो इसके वजह से उनके देहांत 70 एज में हुआ है, 70 वर्ष में हुआ है। वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग्स करते हैं, और जो वो राज्यसभा को 2 बार इलेक्ट हुए थे उड़ीसा से, 1986 और 2006 में। फिर लोकसभा को भी 2 बार इलेक्ट हुए थे मयूरभंज से, 1994 में। और वो 24 एज में 26 वर्ष में वो उनके पॉलिटिकल कैरियर शुरू किए थे। उसके बाद पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के थे। केंदुलिप के ऊपर टैक्स कम होने जा रहे हैं। 5% था तो उसको 5% से 2% कर दिया गया है। और केंदुलिप मोस्टली उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस सभी स्टेट्स में देखने मिलता है। यूनियन बजट के अंदर हम इससे फर्स्ट पेज में पढ़ चुके हैं, जो नेशनल वाटरवे 5 है उसको रिनोवेट करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे 5 दैट विल कनेक्टेड, जो कनेक्ट हुआ है महानदी से ब्रह्मणी डेल्टा के बीच में, जो
कलिंगनगर से लेके तालचेर, उड़ीसा के अंदर जो है कलिंगनगर से तालचेर, उसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और इस वाले बजट में अलोकेट किया गया है। और इसके साथ 20 नेशनल वाटरवे, जो न्यू नेशनल वाटरवे है, तो 5 साल के अंदर ये चीज़ सेटअप करने जा रहे हैं और उसको रिनोवेट करेंगे। उड़ीसा के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन, जो भी BCPP-ER कॉरिडोर प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर ये होने जा रहे हैं, जो कि मेन चीज़ जो CER के तहत सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, जो भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप इकोनॉमिक रीजन है BCPP-ER, तो उसको इस वाले रीजन जो है तो उसको सिटी इकोनॉमिक रीजन उसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और इसमें खर्च होगा 5,000 करोड़ के। ये सभी चीज़ होगा कनेक्टिविटी के लिए और ये टोटल लेंथ इसका होगा। इसके साथ 3 रिंग रोड भी होगा जिसका लेंथ होगा 645 किलोमीटर के होगा। और ये 4 इलेक्शन होने जा रहे हैं जो स्टेट, उसको भी बजट अलोकेट किए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बजट अलोकेट किए हैं। जैसे कि केरल में 26,814.7 से इस बार दिए गए हैं। 2025 में इतने दिया था और 2026-27 में ये दे रहे हैं 36,355.39% के, मतलब 39 करोड़ के। तो इसी तरह से तमिलनाडु में भी 56, ये बढ़ के 62 हो गया इस बार 2026-27 में। वेस्ट बंगाल में भी 1,04,793 करोड़ के दिए गए हैं, तो इस बार ये बढ़ के 1,10,119। इस तरह से आसाम में भी 43,000 था, 49,000 की दी गई है। तो फिर ये तो बजट हुआ है। और जो नियरेस्ट कंट्री है, जो नेबरहुड कंट्री सभी है, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, मालदीव, मॉरिटस और श्रीलंका, म्यांमार, चाबार फोर्ट के लिए अलोकेट किए जा रहे हैं। और ऑल जो कंट्री है, जो भी कंट्री भी है, तो उसको भी फंड अलोकेट किए जा रहे हैं। तो मतलब एड साहायता के तौर से ये चीज़ देने जा रहे हैं। जैसे कि भूटान को 2024-25 में दिए गए थे 2,000, इस बार दिए गए ये 2,279। और इस तरह से नेपाल में भी 7,702 था, 800 हो गया है। भूटान में भी 480 था, 550 हो गया है। मॉरिटस में भी 580 था, 580 था, 550 हो गया। श्रीलंका में भी 317 था, 400 हो गया। म्यांमार 411 था, 300 हो गया। चाबहार फोर्ट के लिए 400 था। ये अभी मतलब 2026-27 में कुछ अलोकेट नहीं की गई। ऑल कंट्री जो और जो बच गया उस कंट्री को भी उस तरह से 5,686 करोड़ के फंड अलोकेट की गई है। और इसके बाद जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, जो स्टेट है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उसको भी फंड अलोकेट किए गए हैं 26,20,749, तो इतने करोड़ के अलोकेट की गई है। ओके, फिर MEA के क्षेत्र में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनको भी दी गई है 22,118 करोड़ के। ठीक है, ये बढ़ गया है इस बार 2026-27 में 42.7 लाख करोड़ के
टैक्स कलेक्शन की जा रही है। और इससे पहले 2025-26 में, ये तो 25-26 था, 24-25 में 40.7 करोड़ के था, जिसमें हम देखने मिल रहा है कि 2 लाख करोड़ के ज़्यादा मुनाफा हुआ है। जीएसटी कलेक्शन में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि 1.83 लाख करोड़ के ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है आज कंपेयर टू अदर, मतलब कंपेयर कर रहे हैं 3 महीने के बीच में। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में ग्रोथ फंड जो 2026-27 में 10,000 करोड़ के है। अभी गवर्नमेंट 10,000 करोड़ के कंटेनर मैन्युफैक्चर में अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलोकेशन किया गया है 3.09 लाख करोड़ के। तो उसी तरह से जो मिनिस्टर ऑफ एमएन अफेयर, उसको भी 1.73 लाख करोड़ के बजट एलोकेट किए गए हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्कीम के तहत 57% का हाइक हुआ है। और 2025-26 में, मतलब इस बार जो बजट हुआ है, और इसमें जो पीएम स्वनिधि में 85,000 की बजट की जा रही है। और जो स्ट्रीट वेंडर के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत 18,625 करोड़ के बजट एलोकेट किए गए हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अमृत में भी 8,000 करोड़ के बजट एलोकेट की गई है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अर्बन में है, तो उसमें एलोकेट की गई है 2,500 करोड़ के। और टूरिज्म सेक्टर में ये अपस्किल करने जा रहे हैं 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को। और उसके साथ 15 जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो उसको भी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। जो 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसमें जो टूरिस्ट गाइड है 10,000 को वहाँ पे रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक सेक्टर, मतलब टूरिज्म सेक्टर में बढ़ोतरी होगा। और उसमें जो बजट एलोकेट की गई है 26-27 में 2,438.40 करोड़ के। जी राम जी, जो अभी मनरेगा को चेंज करके जी राम जी हो गया है, तो उसके लिए बजट एलोकेट की गई है 95,000 करोड़ के। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ और जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है, तो इसके लिए भी बजट एलोकेट की गई है। इसमें 2026-27 को 26-27 में देखते हुए 4,821 करोड़ के गवर्नमेंट यहाँ पे बजट एलोकेट किए हैं।